नमस्कार दोस्तों, मुझे ट्रेन का सफर हमेशा से पसंद रहा। उसका एक कारण ये है कि मुझे लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद है। पर आजकल हम देखते ही हैं, हर आदमी अपने मोबाइल फोन में ध्यान लगा के बैठा रहता है और कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता। इस बार के ट्रेन के सफर में एक 11वीं के बहुत ही मेधावी छात्र से मेरी मुलाकात हुई। उनसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई और मन ही मन में सोच रही थी कि आजकल के जो युवा हैं वो कितने जागरूक और सजग हैं। जब हमारा सफर खत्म हुआ और हम नीचे उतरने लगे तो उसने मुझे पीछे से आवाज दी और जोर से बोला, मैम आप अपनी पानी की बोतल ले लीजिए। मैंने पानी की बोतल तो ले ली, पर मैं थोड़ी सी हतप्रभ हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। वो थोड़ा शांत हुआ और जब हम प्लेटफॉर्म पर उतर गए तो मुझसे खड़ा रहकर बात करने लगा। उसने कहा, मैम क्या आप साउथ अफ्रीका के एक शहर केप टाउन के बारे में जानती हैं? मैंने कहा, हाँ। क्या आपको पता है 2016 से लेकर 2018 तक वहां पर एक बहुत ही बड़ा सूखा पड़ा था और वहां इतना बड़ा वाटर क्राइसिस हुआ कि वहां के लोगों के लिए एक दिन ऐसा आया जिसको डे 0 कहा गया। डे 0 माने उस दिन वहां पानी 0 हो गया। वाटर वॉज नॉट अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ केप टाउन। इस क्राइसिस के बाद और इसके पहले वहां के लोगों ने इतनी मेहनत करी, 70% तक उन्होंने वाटर कंजम्पशन को सेव करना शुरू करा। उन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए एक लिमिट बांध दी कि हर सिटीजन को इतना ही पानी इस्तेमाल करना है। आज उनके यहाँ वाटर की कोई स्कैरसिटी नहीं है, अबंडेंस है। उन्होंने रेडियो पर, टीवी पर हर तरह से अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए। उनके सारे शहरवासियों ने उनके साथ कोऑपरेट किया। पर क्या हम ऐसे किसी डे 0 के लिए अपने भारत में वेट कर रहे हैं? क्या हमें इंतजार है कि इतना बड़ा कोई संकट हमारे यहाँ आए, उसके बाद हम ये अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें? उसके बाद हम ये सारी जो गतिविधियां हमें आज करनी चाहिए पानी को बचाने के लिए, हम उसके बाद करें? मैं बहुत ही ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। उसने कहा, मैम ट्रेन में एसी चल रहा है, पानी का कंजम्पशन इतना कम होता है, आप जाकर देखिए कितने सारे लोगों ने आधी से ज्यादा भरी हुई बॉटल्स वहीं छोड़ दी है। अगर हम हिसाब लगाएं तो आज एक ट्रेन के इस एक सफर में कितने लीटर पानी हमने वेस्ट किया होगा। एक रिसर्च स्टडी तो यहाँ तक कहती है कि इंडियन रेलवेज में एक दिन में लगभग 9 लाख लीटर पानी वेस्ट होता है। क्या हम इस पानी को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे? घर पहुंचते पहुंचते मैं उसकी इन बातों को बार बार सोचती रही। मुझे गर्व हो रहा था कि मेरे देश के युवा इतनी छोटी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि हमारे युवा अपनी लाइफ में इंस्टाग्राम में और स्नैपचैट में व्यस्त हैं। नहीं, उनका मन भी आगे के भविष्य के लिए, इस धरती के लिए द्रवित है। दोस्तों, मनोविज्ञान के अनुसार अवेयरनेस कई प्रकार की होती है। इस छात्र ने जो अवेयरनेस की बात की वो एनवायरमेंटल अवेयरनेस थी। हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो हो रहा है क्या वैसा ही होना चाहिए। इस वर्ल्ड व्यू को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं। इसके बजाय जो हम देख रहे हैं
माइंडलेस मीडिया कंजम्पशन युवाओं द्वारा ही नहीं, सभी द्वारा पूरे विश्व में चल रहा है। माइंडलेस मीडिया को केवल देखते रहना, स्क्रॉल करते रहना, जो भी कुछ आ रहा है उसको पैसिवली देखते रहना, उसके बजाय अगर हम फोकस्ड होकर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करें और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्शन लें, तब उस अवेयरनेस का कोई मतलब है। दूसरी महत्वपूर्ण अवेयरनेस है सेल्फ अवेयरनेस। क्या हम अपने ही इनर एक्सपीरियंस के बारे में अवेयर हैं? हमारे मन में क्या भाव उठ रहे हैं, किस तरह के विचार आ रहे हैं, हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये जो व्यवहार हम कर रहे हैं ये यूजफुल है या हार्मफुल है। इन सारी चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करके देख पाना, ये देख पाना कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और मेरी क्या वीकनेसेस हैं। ये जो मेरी वीकनेसेस हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए डे टू डे बेसिस पर मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ। एक और अवेयरनेस जिसकी बात होती है साइकोलॉजी में वो है सोशल अवेयरनेस। दूसरों के साथ क्या हो रहा है, जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं, जब हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो कभी कभी हमें दिखाई दे जाता है कि आज ये थोड़ा अपसेट है, आज दिख रहा है कि इसकी एनर्जी थोड़ी लो है, और हम अचानक अपने दोस्त से पूछते हैं क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है। उसे पता चलता है कि हम उसकी फीलिंग्स के साथ अट्यूनमेंट बैठाए हुए हैं, हम उसके साथ अलाइंड हैं। एक्टिव लिसनिंग द्वारा हम सोशली अपने आसपास के लोगों के साथ भी अवेयरनेस स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, अवेयरनेस, उसके बाद एक्सेप्टेंस और उसके बाद एक्शन, ये 3A का फॉर्मूला अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें पता चलेगा जिस चीज के बारे में हम अवेयर हो गए। मान लीजिए अगर मैं इस बारे में अवेयर हो गई कि इंग्लिश बोलना या नहीं बोल पाना मेरी एक कमजोरी है, उसके बाद मैं इसे एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ, ये मेरी एक वीकनेस है, ये मेरा एक इम्प्रूवमेंट एरिया है, इसके ऊपर मैं काम कर सकती हूँ। और तीसरा, एक्शन प्लान करना। इसके लिए मैं क्या काम करूं जिससे मैं मेरी ये जो वीक एरिया है ये स्ट्रेंथ में तब्दील हो जाए। इसी तरह एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में हम ये तीनों स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। अवेयर होना कि हमारे आसपास कौन सी ऐसी चीज है जिसमें काम करने की जरूरत है, फिर उसको एक्सेप्ट करना और फिर उसके ऊपर एक्शन लेना। हमने स्वच्छता या क्लीनलीनेस की वैल्यू में ये बात की थी, और बॉम्बे के कुछ स्कूलों ने मिलकर इतना अच्छा काम करके दिखाया, जहां पर उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम अपने स्कूल को और आसपास की सारी जगहों को 3 महीने तक मॉनिटर करेंगे और स्वच्छ रखेंगे। इसी तरह एक और वैल्यू ग्रैटिट्यूड में हमने देखा कि उन्होंने ग्रैटिट्यूड लेटर्स लिखे, लोगों से जाकर मिले, उनको धन्यवाद दिया। आज के वीडियो में मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में अधिक से अधिक जागरूक और अवेयर हो जाएं। देखें कि कहाँ क्या काम करने की जरूरत है। एक बीड़ा अपने संदर्भ में उठाएं, एक दूसरों के संदर्भ में और एक एनवायरनमेंट के संदर्भ में। अब हमने इस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी सजेस्ट किए हैं। इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट को आप सिरे तक चढ़ाएं और हेमा फाउंडेशन के वेबसाइट पर अपलोड करें। धन्यवाद।